हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैंने एक वीडियो इंट्रोडक्शन का बना के आप लोगों को प्रेषित कर दिया है और आ भी चुका होगा अब तक। ठीक है, तो अब आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि मैं हमारे जो चैनल का नाम है वो है मैथमेटिका कैफ़े। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से जुड़े जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और किस तरह से स्ट्रैटेजी मेंटेन करके हम कम समय में जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको मेंटेन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ढाई घंटे वैसे समय तो 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। 15 मिनट एक्स्ट्रा जो मिलता है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है और जो बाकी की फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अब इन्हीं सब जो है बातों को ध्यान में रखते हुए हमको स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है। किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, एक भी प्रश्न हमें छोड़ना नहीं है और उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न भी ज़रूरी है। कि बोर्ड एग्ज़ाम में पहुँच तो जाएँगे एग्ज़ाम हॉल में सामने क्वेश्चन पेपर देख के, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको टेंशन देंगे, ठीक है? तो उनसे आप घबराना नहीं है। आप लोगों को मैं पहले ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज़ है बताता चल रहा हूँ, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है हमारा हाई स्कूल से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक टॉपिक है ऊँचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो देख लें। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि जो है हम ऊंचाई और दूरी पता करते हैं। ऊंचाई और दूरी का मतलब ये हो गया कि जैसे पेड़ हैं, बहुत ऊंचे पेड़ हैं, हमें उनमें चढ़ना नहीं है, बिना चढ़े हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, अब मान लो यूकेलिप्टस का पेड़ है या ऐसा ताड़ का पेड़ है, अब आपसे कह दिया जाए जाओ उसको इंची टेप लेके जाओ, फीता लेके जाओ जो स्केल होती है, और नाप के आओ, जाके उसका मेजरमेंट करके आओ कितनी ऊंचाई है। तो अब आप जो है पेड़ में चढ़ना तो शुरू करेंगे। अब जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे, समझ रहे हैं कि ऊँचाई पर जाने पर और शाखाएँ जो है वो पतला होता जाएगा और अंत में जितना ऊपर जाएँगे तो उतना ही नीचे आएँगे। जब नीचे आएँगे तो सीधे ऊपर ही जाना है। तो कुल मिला के हमें ऐसी जगह चढ़ना नहीं है, रिस्क नहीं लेना है। इन्हीं सब चीज़ों के समाधान के लिए मैथ बनी है। मैक्सवेल ने भी कहा है कि हर एक इंसान, हर एक प्राणी अपने चारों ओर गढ़ती समस्याओं से घिरा हुआ है। तो बस ऐसे ही समय के लिए, है ना? इन्हीं गरीब दिनों के लिए ये अमीरी सीखनी है आपको, मैथ सीखनी है। तो सबसे पहले उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में पता होना चाहिए। उन्नयन कोण का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण का मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कोई ऑब्जर्वर है, तो वो ऑब्जर्वर जो है अपने उस ऑब्जर्वर का मतलब अपनी आँख से ही ऑब्ज़र्व करेगा, देखेगा, तो उसके आँख के सीध में एक स्ट्रेट पॉइंट होता है हमेशा, सीध बिंदु, ठीक है? अगर स्ट्रेट पॉइंट से ऊपर की ओर देख रहा है वो, तो उन्नयन कोण मिलेगा, नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे एक ये टावर है, मीनार है, अब ये ज़मीन में कहीं पे भूमि में एक स्टोन पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, तो कोई ऑब्जर्वर जो है यहाँ तो मीनार है, कोई ऑब्जर्वर ऊपर पी खड़ा हुआ है, पीक्यू जो मीनार है पीबी, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, कोई स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो स्टोन ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है? अब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन बनेगा, जितना डिग्री का ऊपर से नीचे बनेगा, उतने डिग्री का नीचे से ऊपर बनेगा। अगर 30 बन रहा है ऊपर से नीचे अवनमन, तो नीचे से ऊपर उन्नयन 30 डिग्री का बनेगा। 45 बन रहा है तो 45 नीचे से ऊपर बनेगा, 60 बन रहा है तो 60 बनेगा, ठीक है? तो ये बातें हमें विशेष ध्यान रखनी है और फिगर बनाने में हमें ध्यान देना है कि अगर कभी अवनमन कोण दिया भी जाए तो उसको उन्नयन में बदल लेंगे। बदलेंगे कैसे? सिचुएशन चेंज कर देंगे। ऊपर से नीचे देखने के बजाय नीचे से ऊपर देखने लगेंगे और आपको कौन-सा उतर के नीचे आना है। आपका फिगर कॉपी में बना हुआ है। आप अज़्यूम कर लेना कि भाई नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो ऑटोमैटिक उन्नयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है एक फिगर की प्राप्ति हो जाएगी। जब फिगर आपका अच्छा बन जाएगा, तो फिर आप सवाल भी लगा पाएँगे। आपका सही फिगर सही जवाब की ओर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगाने में फिगर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर गलत फिगर बनाएँगे तो फिर आप कभी भी उम्मीद ना रखें कि सही आंसर की ओर जाएँगे, गलत ही हो जाएगा, ठीक है? तो देखो,
एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, 50 मीटर ऊँची मीनार को मीनार के आधार बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया जा रहा है 30 अंश, ठीक है? उस बिंदु से मीनार की दूरी ज्ञात करो। तो मान लेते हैं माना उस बिंदु से मीनार की दूरी x है। ये मीनार हो गई, टावर हो गई, कुछ दूरी पर पॉइंट A ले लिया, जहाँ से एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। ये 50 मीटर की हाइट हो गई इसकी। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से ये टावर की डिस्टेंस बतानी है कितनी दूरी है, तो x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, ठीक है? अब ट्रायंगल ले लिया, अब 30 अंश के एलिवेशन में यही जो है एक ट्रायंगल बन रहा है। दिक्कत तब मिलेगी जब उन्नयन कोण एक से अधिक होंगे, तो हमें सिलेक्शन करने में थोड़ा सावधानी बरतनी रहेगी कि हमें कौन-सा ट्रायंगल लेना है। तो जो एलिवेशन एंगल होगा वो वही वाला ट्रायंगल लेना रहेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी है या टेंशन नहीं लेना है। तो अभी फ़िलहाल एक ही बन रहा है, तो एक के आधार पर यही ट्रायंगल ले लिया। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं sin, cos, tan, और ये 3 होते हैं, 3 मेन और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है? कॉसिक, कॉट और सेक। तो tan थीटा का यहाँ यूज़ कर लेते हैं। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार का हमें रेशियो लेना है कि ये लंब हो गया परपेंडिकुलर ये बेस, तो इसी में tan में ही यूज़ होगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कितना बन रहा है? 30, तो tan 30 इक्वल टू लंब हो गया आपका 50, आधार हो गया x, 50 बटे x, ठीक है? तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, वैल्यू रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एक डिस्टेंस मिल गई। डिस्टेंस भी उस पॉइंट से ये टावर की डिस्टेंस है ना, उस बिंदु से जहाँ से ऑब्जर्वर कोई देख रहा है टावर के शिखर को, तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश मिल रहा था, तो अब हमको डिस्टेंस भी मिल गई 50√3। यही आंसर है। अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, 1.732 1.732 रख के और मल्टीप्लाई करके 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, इसलिए क्योंकि यही आंसर मानना है। आप वैल्यू रख के भी निकालेंगे तो नंबर उसमें एक्स्ट्रा देगा नहीं, और इतनी कर कर देंगे तो वो नंबर काटेगा भी नहीं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना, बस आपने फिगर सही बनाया हो, सही डायरेक्शन की ओर गया हो, ठीक है? तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो? शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है वीडियो में कुछ क्वालिटी में कमी रह जाए, तो बहुत मेहनत करेंगे और आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें और जुड़ने के साथ-साथ शेयर भी करें, अगर हमारी बातें कुछ समझ में आए। बेसिकली हम लोग किस पे चर्चा करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमने बता दिया कि हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों, जो क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं पे चर्चा करेंगे, उन्हीं की स्टडी करेंगे और सैंपल पेपर भी आपको सॉल्व करवाएँगे, क्योंकि आपको वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्या स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है, ये भी मैं बताऊँगा। समय बहुत कम रह गया है, 3 महीने में ही कवर करना है हमको, तो सारी चीज़ें, है ना? सिलेबस एक-एक करके मैं कंप्लीट नहीं करवा सकता हूँ, तो बस ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ में आप लोगों को डायरेक्ट करता रहूँगा। बस आप लोग भी मेहनत करते रहें, क्योंकि हमारा काम तो मूवमेंट देना है, गति करना आपका ही काम है, ठीक है? मोशन में आना आपका ही काम है, ठीक है? ध्यान रहे। तो कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना प्यार बरसाइएगा हम लोगों पे, हमारी टीम पर। कोशिश तो यही है कि हम आगे अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करें, ठीक है? धन्यवाद।